नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के राज्यों में मौजूद दो सदनों की, विधानसभा और विधान परिषद। आखिर इनके बीच पावर का बैलेंस कैसा है, चलिए समझते हैं। भारत के कुछ राज्यों में दो सदन हैं, मतलब एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है? क्या ये दो बराबर के पार्टनर हैं? ठीक है, तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये दो सदन वाले राज्य कौन-कौन से हैं, फिर बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ इनकी पावर एक जैसी है और कहाँ विधानसभा का पलड़ा भारी है। और हाँ, पैसों के मामले में कौन ज्यादा ताकतवर है ये भी देखेंगे। और आखिर में समझेंगे कि विधान परिषद का असली रोल क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो दो सदनों वाला सिस्टम है ना, जिसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ये भारत के हर राज्य में नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। अब इन दोनों सदनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो शुरू होता है इनके मेंबर्स के चुने जाने के तरीके से। देखिए, विधानसभा, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसमें वो लोग होते हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। लेकिन विधान परिषद, उसकी बनावट थोड़ी अलग है, थोड़ी इनडायरेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। ऐसा नहीं है कि सारी पावर सिर्फ एक के पास है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों बिल्कुल बराबर की हैसियत रखते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, कोई साधारण बिल लाना हो तो वो किसी भी हाउस में आ सकता है। अगर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाते हैं तो उसे पास कराने के लिए दोनों की मंजूरी जरूरी है। यहाँ तक कि जो मंत्री बनते हैं वो भी किसी भी सदन से हो सकते हैं। तो इन मामलों में दोनों एकदम बराबर हैं। पर ये बराबरी हर जगह नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं जहां ये तराजू एक तरफ यानी विधानसभा की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क, सरकार पर कंट्रोल। देखिए, सिर्फ विधानसभा ही अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को गिरा सकती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे जनता की चुनी हुई है। विधान परिषद सरकार के कामकाज पर बहस कर सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है, लेकिन सरकार को हटा नहीं सकती। ये पावर उसके पास है ही नहीं। अब अगर किसी साधारण बिल की बात करें तो यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल पास किया, वो जाएगा परिषद के पास। अब परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रोक सकती है। इसके बाद अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर दे, तब परिषद उसे सिर्फ 1 और महीने के लिए रोक सकती है। उसके बाद बिल पास माना ही जाएगा। मतलब कुल मिलाकर विधान परिषद किसी साधारण बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक लटका सकती है, हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। तो असली और आखिरी फैसला तो विधानसभा का ही हुआ, है ना? इससे विधानसभा की सुप्रीमेसी साफ दिखती है। लेकिन पावर का सबसे बड़ा खेल कहाँ होता है? वो होता है पैसों के मामले में। जी हाँ, जब बात राज्य के खजाने की आती है। और पैसों के मामले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये मनी बिल यानी धन विधेयक होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार के खर्च, टैक्स या फिर कर्ज लेने जैसे, मतलब पैसों से जुड़े सारे मामले इसी में आते हैं। तो जब भी कोई मनी बिल आता है तो यहाँ विधान परिषद की ताकत लगभग 0 हो जाती है। पहली बात, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है। दूसरी बात, परिषद इसे ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह से विधानसभा पर निर्भर करता है। और सुनिए, परिषद को ये बिल सिर्फ 14 दिनों के अंदर वापस भेजना होता है। अगर वो नहीं भेजती तो भी बिल को पास मान लिया जाता है। मतलब पैसों के मामले में सारी की सारी पावर विधानसभा के हाथ में है, पूरा कंट्रोल। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर विधान परिषद इतनी शक्तिशाली नहीं है, न वो सरकार गिरा सकती है, न बिल को हमेशा के लिए रोक सकती है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? आखिर इसे बनाया क्यों गया? इसकी भूमिका को समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। सोचिए, विधानसभा एक लेखक है जो कहानी लिखता है और विधान परिषद एक एडिटर है। एडिटर कहानी को बदल नहीं सकता, लेकिन वो गलतियां बता सकता है, बेहतर सुझाव दे सकता है। लेकिन कहानी का फाइनल ड्राफ्ट कैसा होगा, ये फैसला तो लेखक यानी विधानसभा का ही होता है। तो इसका असल मकसद विधानसभा से मुकाबला करना नहीं है। इसका काम है एक रिवाइजरी बॉडी यानी एक संशोधक निकाय की तरह काम करना। ये देखना कि कहीं जल्दबाजी में कोई गलत कानून तो नहीं बन रहा। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, एक ऐसा मंच जहां अनुभवी लोग अपनी राय दे सकें और कानून को और बेहतर बना सकें।
तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, पावर का ये जो असमान बंटवारा है आज के दौर में कितना प्रासंगिक है? क्या विधान परिषद वाकई जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक जरूरी ब्रेक का काम करती है, या फिर ये सिर्फ एक पुराना संवैधानिक ढांचा है जो चला आ रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।